तो ये सामान लेना पड़ेगा, कोई मान लो कोई खाद हो जो कम बिकती है जी। और आपके यहाँ चलता है वो, हमारे तो जहाँ ना वो यूरिया दे दी, वो छिड़कने वाली। अगर फसल बड़ी हो जाए, यूरिया की कमी आ गई तो वो यूरिया नीचे तो काम नहीं करेगी, अगर नीचे फेंकेगा यूरिया छिटेगा तो वो उसके सुंडी और तेला आएगा। अगर हम बड़ी फसल हो जाए उसमें यूरिया सीटे तो वो सुंडी और तेला ज़्यादा आता है। जहाँ पानी चलता है ना, फिर उसको 10-10 किलो का पैकेज बना के उधर फेंक देते हैं अंदर कट्टों में डाल, दानेदार के हिसाब से। अच्छा, दवाई मिलती है, पानी चलता है उसी जगह पे। ठीक है, उसी जगह पे नक्के के आगे लगा लो, पानी चलती रहती है। ठीक है, जो फसल बड़ी हो जाती है, जैसे गन्ना है। ठीक है, हमारे तो जाना पड़ता है ना, अंदर चलना नहीं पड़ता, बड़ी है फसल है उसमें से होना लगा। हाँ, वो सोखा रहता है, इजी रहता है। हमारे यहाँ यार फसल अगर बड़ी हो जाए तो हम कहते हैं यार वो यूरिया है उसको घोल बनाकर छिड़क दो। वो लीटर वाली भी आ गई, लिक्विड वाली जी। क्योंकि अगर गट्टे वाली पाएंगे बड़ी फसल पे तो हमारे तो सुंडी आ जाती है, वो कह देते हैं आप कीड़ा कह लो उसको, जो पतंगा लगा लो, वो उसका जो दाना खाता है। और तेला आ जाता है, हरा तेला कह देते हैं, वो दाने को दागी काला कर देते हैं, मतलब उसका जाड़ा। ठीक है, चलो, मतलब भी गुजारा ही है आपका जी। मतलब हमारे भी वहाँ पे खैर गुजारा ही है। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, आपको तो फसलों में रेट भी है, तो रेट के हिसाब से हमारा रेट थोड़ा ज़्यादा डॉलर अभी बढ़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे भी यार किसान कुछ तो चलो अपने हिसाब से जो तो खर्चा ठीक करते हैं, घर का खर्चा अपने हिसाब से चलते हैं, वो तो ठीक है। अगर कई फार्म किसान होते हैं यार, वो देख के भी इतनी मेरी फसल है इतना हो जाएगा, वो हिसाब से खर्चा कर देता है। अगर बारिश पड़ गई या कोई तूफान आंधी आ गया तो उस वजह से थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। यही हालत है हमारे ना 3 साल हो गए कपास होती थी हमारे एरिए में। पिछले साल हमारे में 2 साल में इतनी मेहनत आई है, कपास में बीमारी चल रही है। हाँ, 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल हो गए, बहुत कमी है, उसकी एवरेज नहीं है अभी। हाँ, 3 साल हो गए हमारे कपास होती थी, अच्छा कपास होता था, अच्छे पैसे बटे जाते, मतलब भी प्रॉफिट होता था जी। हाँ, अब तो वो 3 साल हो गए, वो नहीं होता कह देते हम, एक गुलाब पिंक सुंडी, वो सारा उसने वो काना कर देती है उसको, है भी उसके वो बोला होता है ना, उसके अंदर पड़ जाती है, वो उसकी कोई दवाई भी नहीं है कि वो उसको मार दे। तुझे ये दसो, अपने जड़ा ट्यूबवेल नहीं होता जो मोटर कह देते हैं पानी वाली, जो खेत में लगता है पानी, उसका बिजली का बिल कितना आता है? हमारे को यहाँ किले के हिसाब से हमारा ट्यूबवेल लगा होता है, 10 किले के 20 किले में एक ट्यूबवेल होता है। ठीक है, ट्यूबवेल इतनी बिजली भी नहीं चलती है, नॉर्मल बिजली चलती है, तकरीबन नॉर्मल चलती है। फिर भी कोई ऐसा महीना होता है जिसमें लाख आ जाता है, 50,000 1.5 लाख अच्छा, आसानी से आ जाता है एक मंथ का। एक महीने का मान लो तुसी भी एक महीने का 50,000 से 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक कभी लाख भी आ जाता है, कभी कभी कोई ऐसा महीना आ जाता है बिजली ज़्यादा चलती है तो 2 लाख तक भी पहुँच जाता है। अच्छा, जी जी, देख लो किसान भराओ, एक महीने का पाकिस्तान के किसान भरावां का बिल एक महीने का 50,000 तो लेके 2 लाख तक महीने का बिजली का बिल बिजली का। और घर का मकान का बिल है वो भी तकरीबन 10 से 20-25 हज़ार तक भी आ सकता है। वो मकान का जो मकान में लगा होता है, हाँ, घर में
घर में जो का पानी काम लगा होता है वो बम्बी वगैरह, हाँ, बल्ब पंखा पंखा वगैरह सभी का AC बिल वगैरह चलता है, अच्छा सभी का मिला के। 12 का अलग है, मकान का अलग है। मकान अच्छा। का 25,000 तक आ जाता है। अच्छा, मकान 10 से 25,000 तक। मकान में फ्रिज वगैरह। अच्छा, एक किसान का बिल जी, 10,000 से लेके 25,000 तक 25,000 तक मकान का एक आता है। महीने का। एक महीने का मकान का। अच्छा जी, और ट्यूबवेल का वो 50 से लेके 2 लाख 2 तक लाख आ तक। सकता है। जी जी देख लो किसान भराओ 50,000 तो लेके 2 लाख तक बिल। साढ़े की है पंजाब इंडिया में जी 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 कई जगह तो फ्री है बिजली। जी। मैं हरियाणा भी गया हूँ और दिल्ली भी गया हूँ। हरियाणा में मैंने 5 किले लिए थे ठेके पे, ठेके ठीक है। पे। वहाँ पे हमने बिल दिया था 300 रुपया एक मंथ का दिया था। 300 रुपया एक 300 मंथ का एक मंथ का रहने में। 300 रुपया। ट्यूबवेल 10 किला था ज़मीन का, 3-4 किला मैंने उठाया था, 3-4 किला दूसरा मेरा साथी था, हमने उठाया 10 किले। वहाँ 300 रुपया एक मंथ का एक बिल मंथ लगता। का हाँ, यहाँ पे हम जहाँ पे मतलब 2 लाख तक आ 2 लाख तक एक आ जाता महीने है। का हाँ, बिल। बिजली में यहाँ बहुत ये है। फिर वो जो अगर वो आप जमीन रेंट पे लेते हो ठेके पे, जी जी। वो उसका क्या रेट होता है 1 एकड़ का? उसका पहले तो कम रेट था, पहले तो 25 तक 20 तक था, अब तो 50 से 1 लाख तक है 1 साल का। 1 साल का 50,000 से लेके 1 लाख 1 लाख तक। और वो ट्यूबवेल बीच देते हैं वो? जी जी। ट्यूबवेल 10 बीघे में 20 बीघे में लगा होता है। लगा होता है एक ठीक है, ट्यूबवेल। एक ट्यूबवेल। तो 10 में भी लगा सकता है, 15 में भी लगा 15 में भी लगा सकता है, 20 में भी लगा सकते हैं। 25 में लगा। यहाँ जो हमारे देश में ट्यूबवेल है ना, वो बड़े ट्यूबवेल है। बड़े ट्यूबवेल। हाँ, वहाँ भारत में छोटे ट्यूबवेल हाँ, है, वहाँ छोटे हैं, जहाँ बड़े यहाँ हैं। पे बड़े ट्यूबवेल हैं। तो तो उसका- 5 इंच वाले ट्यूबवेल हैं। उसका बिल कौन देता है फिर अगर आपने? बिल जो ठेकेदार लेता है ना, वही देगा। अच्छा, बिल वही देगा? वो ही देगा। और जो किसान है, जो ज़मीन लगाता है, खेती लगाता है, तो जब पहले तो ज़मींदार देगा बिल। अच्छा, जो फसल है वो ख़त्म करने के बाद वो किसान से कटेगा। अच्छा, किसान से वो हाँ, कटेगा। खर्चे में काटेंगे, आधा ज़मींदार भरेगा, आधा किसान भरेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, 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 अगर मैंने जैसे 10 किले ठेके पे वो रेंट पे ले ली ठेके जी, जी, पे, जी। उसका बिल मान लो 2 लाख आ गया, जी जी 3 लाख आ गया 1 साल का, 4 लाख आ गया मान लो, जी, जी। उसका 2 लाख वो भरेगा जिससे हमने लिया है। ठेकेदार आप खुद ज़मीन बो रहे हो तो हाँ। आप भरोगे। अगर आपने किसान रखे हैं, ठेकेदार बन के हाँ, आपने किसान रखे हैं, तो फिर आपको बिल देना पड़ेगा। फिर आधा आधा। हाँ, हमारे वो हिस्से में बोलते हैं, जमीन तो हिस्से में दे दी, आधी फसल उसकी होती है, आधी हमारी। वो अच्छा, वो आधा आधा। अगर मैंने ठेके पे मैंने ली हुई है अकेले ने, तो बिल मुझे भरना पड़ेगा। आपको भरना पड़ेगा, ज़मींदार को नहीं भरना फिर पड़ेगा। बचता है जिम किसान को कुछ बचता है? बस ये नसीब की बात ये है। कभी कभी इस साल हमारा जो कपास था बहुत अच्छा उतरा, बहुत अच्छी एवरेज दी इस साल पहले? माशाल्लाह। इसी साल कपास पहले अच्छा साल है? हाँ, कपास अच्छा उतरा था। तो इस साल हमारे किसान थे ना, उसको किसको 2 लाख 3 लाख तक बचत हुई। जो पिछले साल 2015 में बाढ़ आई थी, पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें तो हमारा सब 2-2 साल 3-3 साल के कर्ज ही हो गए थे किसान। अच्छा अच्छा। हाँ। बाढ़ आ गई थी है? बाढ़ आ गई थी, बरसात पूरा 1 मंथ चली थी। ठीक है, उसकी ठीक है। वजह से अब हम जा रहे हैं। अब इस साल बचा है 2-3 लाख जी जी, एक अभी एकड़ अभी का। माशाल्लाह बचा है, ठीक है। तभी तो एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है। तो अब बस तारता सानू पाकिस्तान वाली बस ने। आ पाकिस्तान तार लगी हुई है ऊपरले सारा पाकिस्तान एंटर हो रहे हैं हम आप इंडिया च। आ बार्डर है इंडिया वाला। आ पाकिस्तान है जी पिछला। आ इंडिया दी हद शुरू हुई है, जी लाइन आ रही है, जी लाइन है आ इंडिया दी। इत्थे DAP 13,000 दी, इत्थे 1350 दी DAP। इत्थे झोना 10,000 रुपये क्विंटल, इत्थे 2200 रुपये क्विंटल। आ देखो जी इन्ना फर्क है जी। इत्थे यूरिया 266 रुपये, इत्थे यूरिया 4200 रुपये की बोरी 50 किलो की। इन्ना की फर्क है जी, इन्ना ते इन्ना। आ 13,000 DAP, आ 1350 DAP। आह
4000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਇੱਥੇ 45 ਕਿਲੋ ਦੀ 266 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ 10000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਇੱਥੇ 2200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਬਚਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ DAP ਯੂਰੀਆ ਪਟਾਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।